दो गज ज़मीन के लिए आज परिवार का ही खून का प्यासा हो जाता है। ना तो भाई भतीजावाद चलता है, ना भाई भाई की पटती है। ये जो शख्स आए हैं आज रीवा कलेक्ट्रेट आए हैं कलेक्टर साहब से गुहार लगाने। क्यों आए हैं? क्योंकि इनका जो भतीजा है, भाई तो नहीं रहे, लेकिन इनका जो भतीजा है, इनका जो घर है, उस घर को सोचिए कि छाने नहीं दे रहा है। बरसात का मौसम है, घर इनका टपकता है, उसमें जो खपड़ैल का घर है, उसमें जो खपड़ैल है ये उसे छाना चाहते हैं, मतलब उसकी मरम्मत करवाना चाहते हैं। लेकिन भतीजा इतना दबंग है कि इन बेचारे बुजुर्ग को न केवल भद्दी भद्दी गालियाँ देता है, मारपीट करता है। ये आए हैं सिमरिया से, बारा गांव से है। सोचिए 70 साल की उम्र है, भतीजे की उम्र भी ऐसे कुछ 58 साल है। लेकिन भतीजे का जो लड़का है, भतीजा है, उनका भरा पूरा परिवार है और सभी एक से बढ़ कर के एक है। मतलब हम शेर तो वो सवा शेर वाला हाल है। क्या है पूरा मामला जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? अंजनी कुमार पटेल। कहाँ से आए हैं? हम बाराऊ से बनगिया टोला, थाना सिमरिया, चौकी चचाई। अच्छा, क्या है मामला? मामला हमारा आज 50-60 से ऊपर मकान बना हुआ है। पुरान हिस्सा बंटवारा में हमारी ज़मीन पर हिस्सा में है, मगर उसकी मरम्मत करने में जा रहा था तो हमारे एक भतीजे, एक नाती लक्ष्मण प्रसाद, विनोद प्रसाद पत्थरों से, गाली से, लाठी से मजदूरों को नीचे उतार दिए। हमको धमकी दिए कि हमारा मकान है, हम छाने नहीं दूंगा, नहीं मर्डर कर दूंगा। ये सोच के हमने पीछे रह गया। ये कौन बोलता है कि हमारा मकान है, मर्डर कर दूंगा? लक्ष्मण और विनोद। ये कौन है? भतीजे हैं? भतीजे हैं, वो नाती है। कौन? विनोद नाती है जी। अच्छा। तो हम बल करके पीछे आ गया कि ठीक है, प्रशासन का हम सहारा लेंगे, प्रशासन का हिसाब लेकर हमारा कार्रवाई करेंगे। कलेक्टर महोदय साहब के पास आंसू आता है आदमी कि वो पूछेंगे, मगर कोई यहाँ से लेटर जाता है, थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी उस कागज़ को पौधे तरह दबा लेते हैं। कोई सुनवाई प्रशासन के करने के लिए, गरीब के लिए कोई सुनवाई नहीं है। इसके दौरान हमने कलेक्टर एसपी महोदय साहब को लेटर दिया, वो लेटर पहुंचा हो चुके, मगर प्रभारी या थाना चौकी वाले आज तक सुनवाई कोई नहीं है। एक दिन आए हैं 20 तारीख को, हमारा 2 मिनट रुके हैं, 2 मिनट के बाद हमारा मोबाइल छीने हैं। छीन के मोबाइल उसमें क्या किए हैं, प्रशासन को किस तरीके से रिपोर्ट दिए हैं कि समझौता हो गया, कोई झगड़ा नहीं, कोई विवाद नहीं है यहाँ। अच्छा, वो दिखाइए वो। और आपको पता कैसे चला कि उन्होंने कुछ किया है? हाँ, मैं 22 तारीख को अपने बालक को, जो सीहोर में रहते हैं, उनसे कंप्यूटर द्वारा चेक करवाया कि बालक देखिए ऑनलाइन भोपाल नहीं लग रहा है, तो क्या कार्रवाई। तो वो कंप्यूटर निकाल के देखे कि पापा जी 20 तारीख को आपकी रिपोर्ट लॉक हो गई है, समझौता की रिपोर्ट आ गई है कि कोई विवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं है। कंप्लेन कब दर्ज करवाए थे? 29 जून को। और 20 तारीख को ये 20 को जुलाई, एक महीना। हाँ जी। अच्छा, मैं इनका सरल शब्दों में आपको बता देता हूँ। दरअसल सरकार ने एक सुविधा की है कि यदि आपके थाने में FIR नहीं लिखी जाती तो आप ऑनलाइन शिकायत करवा सकते हैं। इनके बच्चे पढ़े लिखे थे, ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से शिकायत दर्ज करवा देते हैं। ये है शिकायत का प्रिंट आउट। शिकायत दर्ज हो जाती है, शिकायत पहुंचती है, वहाँ शिकायत ऑनलाइन दर्ज होती है, भोपाल पहुंचती है, भोपाल से इनके पास थाने में आती है। थाने में दबाव बढ़ा कि भैया FIR करो। अब पुलिस वाले FIR करें कैसे? क्योंकि वो तो उनका काम, कहते हैं हमारा काम ही नहीं है FIR करना, हम FIR कैसे कर देंगे। तो साहब क्या किए कि उठाए गाड़ी और पहुंच गए इनके घर पे। घर पहुंचे तो क्या करते हैं, इनसे ये और इनकी पत्नी 2 लोग रहते हैं बुजुर्ग, कोई बच्चा पढ़ा लिखा नहीं रहता। तो क्या किए कि इनका मोबाइल लिए। मोबाइल लेने के बाद जो भी क्रियाकलाप किए हों, क्या बता दिए ऊपर अधिकारी को कि दोनों के भी समझौता हो गया है, अब ये आराम से घर बना सकते हैं। सोचिए, जो अधिकारी गया रहा होगा उनके बाप की उम्र के है ये, लेकिन उस अधिकारी को शर्म नहीं आती। सोचिए, भरी बरसात में किसी का घर टपकता हो और ये बेचारे उसके नीचे रहते हों, तो कितना आज के ज़माने में, मतलब कितना निषिद्ध काम है। इंसान छत दे नहीं सकता तो कम से कम छीनने की कोशिश तो न करे, कम से कम उसे बचाने की कोशिश तो करे। लेकिन कुछ अधिकारी हैं, कुछ कर्मचारी हैं, कुछ लोग हैं, तो एकदम कहते हैं ना कि एकदम निकृष्ट कार्य करने पर उतारू हो जाते हैं, जिसका कोई मतलब मानवता नाम की चीज़ नहीं होती। बेचारे किसी तरह से FIR ऑनलाइन इनका बच्चा दर्ज करवाता है और पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो पुलिस कर्मी गए होंगे, जो भी रहे होंगे, इन्हें नाम नहीं पता है, कुछ स्टार लगाए। हाँ, 2 स्टार। सोचिए,
चौकी प्रभारी 2 स्टार लगाए थे। कौन सी चौकी पर? चचाई चौकी। चचाई चौकी। कोई चौकी प्रभारी सोचिए 2 स्टार, सब इंस्पेक्टर हैं साहब, कुछ दिन में इंस्पेक्टर बन जाएंगे, लेकिन काम क्या है? काम 2 पैसे वाला है, ये हाल है। मतलब जितना इसकी निंदा की जाए उतनी कम है। उसके बाद ये बोले गए कि हमको एक दरखास्त आप लिख के दे दीजिए, तो हम 22 तारीख को ये दरखास्त उनको लिख के दिया। अच्छा, आवेदन? हाँ, आवेदन भी मांगे थे। ये आवेदन है हाँ, ये आवेदन है इनका, सोचिए आवेदन दिए। हाँ, चौकी प्रभारी अब जाके चौकी प्रभारी को मैं आवेदन दिया कि महोदय साहब ये, मगर उसके बाद बोले कि ठीक आप जाइए, होगा हम कार्रवाई करेंगे। हाँ, इसमें तो कुछ सील मुहर हाँ, कुछ कुछ नहीं कहीं कि कुछ नहीं लगाऊंगा, ये भी बता दी। कहीं कि सील मोहर ने ठीक है आप दे दिए हमको, आप जाइए। हाँ। तो हम 2 कॉपी बना लिए थे, इसको ले लिया था कि हम इसको अपने प्रूफ के लिए कुछ रखे रहें। तो इस पे सील मुहर कुछ पे नहीं? कुछ भी नहीं लगाए। क्या बोलते हैं चले हाँ, चले जाओ। फिर हम चले आए घर सर, और ये बोले कि हम परसों आ रहा हूँ। तो आज तक महोदय साहब हमारे घर देखने नहीं आए कि कहा है। ये भी कहा कि आपका बंटवाने का हक नहीं है, मगर छवाने का पावर है, आपको झगड़ा रोने का पावर है, तो आप उतना करवा दीजिए, बाकी हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हम फैसला ले लूँगा। मगर इतना भी कराने के लिए पुलिस प्रशासन बिल्कुल तैयार नहीं है। पुलिस प्रशासन 2 चीज़ में बिक जाता महोदय साहब। एक तो कलेक्टर महोदय साहब का मनो दोष नहीं है, एसपी महोदय साहब का दोष नहीं है, दोष है केवल नीचे वाली कर्मचारी से कि अच्छी गड्डी मिल जाती है, कि नेता मथानिन का दबाव आ जाता है, इस कारण से ये काम बिक जाते हैं नीचे वाले। इस कारण से गरीब के सही इंसान का इंसाफ नहीं हो पाता, वो आंसू बहाते रहता है, चाहे प्रशासन के पास जाए, चाहे थाना जाए, चाहे सिमरिया जाए, उसका कोई सुनवाई नहीं है। कहाँ शिकायत कर चुके हैं हम एसपी महोदय साहब का लेटर है, हाँ। कलेक्टर महोदय साहब को चौकी दे चुका, हम सब अपन कार्रवाई कर चुका। कलेक्टर साहब से कितनी बार मिल चुके हैं? कलेक्टर एक ही बार मिला, 2 बार बोले? 2 बार बोले ठीक है हम भेज दे रहा हूँ, कार्रवाई होगी तहसील स्तर पे? हाँ जी। तहसील में क्या तहसील भी कुछ नहीं आया, वो भी न तहसीलदार न पटवारी महोदय साहब से हम ये बोला कि हमका सुझाव दीजिए कि हमारा मकान किस तरीके से छा जाए। उसके बाद जब झूरी ऋतु आ जाएगी, सूखा आ जाएगा, तो हम इससे जो कुछ होगा कागज कार्रवाई से रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हम काम करवा लूँगा। मगर पटवारी साहब भी हमको संतोषजनक जवाब नहीं दिए, बोले जो कुछ है तो आप लोग करिए। विवाद कब से चल रहा है? विवाद अभी 2 महीना जब छवाने की स्टार्टिंग किया। इसके पहले से नहीं था? इसके पहले एक बार और कर चुके थे। हाँ। तो उसी मकान में हम एक हाथ जमीन उनको छोड़ चुका है। हाँ। तो उसमें संतोष साहब पूरे बोलते हैं कि पूरा मकान लूँगा। सोचिए परिवार है, हाँ। चाचा लगते हैं, तब भी हमें एक हाथ छोड़ दिया है कि एक हाथ से ज़मीन ले ले, मगर तब भी वो मनोहावी है कि हम सब कुछ हैं, हम हैं। लड़का बोलता है कि हमारे 4 बिलोरो हैं, 4 ट्रैक्टर है, हमारा क्या कर सकता को। उस बार जब आपको हम मीडिया में ये प्रशासन किया। लड़का कौन बोलता है? विनोद। अच्छा, नाती आपका? हाँ, नाती। जब इसमें प्रसारण किया आपका गया, तो ऐसे क्या बोलता है कि कुत्ते ऐसे भौंकते रहते हैं, आँची चलती रहती है। तो उस आदमी को ये सबक सिखाना है हमको कि ये चीज़ क्या होता है, कुत्ता क्या होता है, तो क्या होते हैं। ये आप लोगों से मदद ले रहा हूँ, आप लोगों से हम सहारा ले रहा हूँ प्रशासन से, मगर प्रशासन भी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। सोचिए क्या करें, गरीब हैं, भटक रहे हैं। कभी कलेक्टर साहब के पास जाते हैं, कभी एसपी साहब के पास जाते हैं, कभी चौकी प्रभारी के पास जाते हैं। इनके पास जाने के अलावा कोई उपाय नहीं है। चप्पलें घिस रही हैं, बच्चे कमा रहे हैं तो उन्हें छुट्टी नहीं है, बुजुर्ग बाप दर दर की ठोकर खा रहे हैं, लेकिन क्या करें। 1136, 1137 रकबा, एक 20 डिसमिल, एक 11 डिसमिल। 11 डिसमिल में उनका पूरा मकान बना हुआ है। और जो 20 डिसमिल ज़मीन है तो दो पट्टेदार का बना है, तो उसमें 10-10 डिसमिल चाहिए। तो इसमें अगर रोक लगा रहे हैं तो 11 डिसमिल ज़मीन में हमारी खाली कर दीजिए ना। आप नियम तो यह होता कि अगर आप नहीं बराबर हिस्सा बंटवारा करके आप ले लीजिए। हमारा ये सिद्धांत है कि हम तुम्हारी भी ज़मीन लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, मगर हमारी ज़मीन हमारा मकान क्यों रोक रहे हैं। ये प्रशासन से गुहार लगा रहा हूँ, तो प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं। चौकी प्रभारी ये कर रहे हैं, थाना प्रभारी। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत नहीं दर्ज करवाई आपने? वही है 181 में 181। हाँ, ये वही है ना महोदय साहब। अच्छा, हाँ। तो उसमें क्या आया रिजल्ट? रिजल्ट कुछ नहीं आया, 0 पर। कब करवाया था आपने? 19/6 को। 19 जून को। ये तो ऑनलाइन ये नहीं है। हाँ, सीएम हेल्पलाइन 181 में, ये तो कुछ दूसरा है, कंप्लेन दर्ज होती है हाँ, ऑनलाइन। हाँ। जो 181 में मुख्यमंत्री वाले में दर्ज करवाते हैं, वो हाँ, करवाए हैं? हाँ, जी। तो उसमें क्या बोला गया? कुछ कहीं भेजता हूँ वहाँ। हाँ।
शिकायत नंबर ये। बिल्कुल, देखिए शिकायत नंबर भी बेचारे लिखे हुए हैं एक डायरी में भोपाल का, ये 39198124, ये इनका कुछ शिकायत नंबर है। सोचे कि ठीक है, क्या करें, कहते हैं ना कि जर जोरू जमीन, ये ऐसे कुछ विवाद होते हैं जो कभी सॉल्व ही नहीं हो पाते, ऐसा लगता है, खासकर तब जब अधिकारी काम ना करें, एकदम लापरवाही करें। तो और ये बुजुर्ग हैं, इनकी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों से है, उनका दायित्व भी है कि इनकी मदद की जाए, जो भी इनकी समस्याएं उसका निराकरण किया जाए। देखना दिलचस्प होगा कि इन्हें कब तक भटकना पड़ेगा और कब इन्हें मदद मिल पाएगी, कब इनकी समस्याओं का समाधान हो पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ मैं नीरज, रीवा। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक